तो कैसे हो सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं 4 नोबल ट्रुथ्स के बारे में। कुछ ऐसे 4 सत्य कि अगर आप इन चीज़ों को जान लोगे तो आपकी लाइफ बेटर भी हो जाएगी, आप चीज़ों को बेटर भी समझ पाओगे, जो कि बुद्धा के द्वारा दिया गया है। तो सबसे पहले मेरा नाम है गुरविंदर सिंह, तो आपका होस्ट, वेलकम है आपका स्पिरिचुअलिटी के अंदर। दैन हमारा चैनल है स्पिरिचुअलोसफी, इसको आप फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, जो करना है कर सकते हो। बाकी अगर आप भी कुछ ऐसी क्लोथिंग देख रहे हो, अगर आपको चाहिए कुछ ऐसा प्रीमियम स्टफ डाल के एकदम लगे कि अरे भाई मज़ा ही आ गया, लोग आपसे पूछे कहाँ से लिया है एंड इतना अफोर्डेबल प्राइस के अंदर, तो आप चेक कर सकते हो हमारा खुद का ब्रांड www.alienswear.in। वहाँ पे आप जाके प्रोडक्ट्स को चेक कर सकते हो। मान लो थोड़ा बहुत ग्लिच आता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हमें इंस्टाग्राम पे करेक्ट कर सकते हो। तो बाकी चलो यार वीडियो करते हैं स्टार्ट। कि बिल्कुल भाई खुद की ऐड करूँगा, खुद की वीडियो है ना, तो क्या दिक्कत है। तो सबसे पहला नोबल ट्रुथ क्या है जो कि बुद्धा ने बताया है, वो है ट्रुथ ऑफ सफरिंग। मैं ये बात हर बार कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, इसको कहता ही रहूँगा। आप इस चीज़ को मानो ना मानो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो ये है कि लाइफ इज़ सफरिंग। 99% लाइफ जो है वो सफरिंग है। इस चीज़ को अपने दिमाग में, अपने भेजे में आप डाल सकते हो। नहीं डालना है तो तब भी कोई दिक्कत नहीं। जब आप 80, 85, 90 के हो जाओगे तो तब आपको चीज़ें समझ लगेंगी। तो इसका रीज़न भी क्या है, आप एक चीज़ को देखो कि हम कितना स्ट्रेस के अंदर रहते हैं। आप अपने आपको लाइफ को देखो, जो कल आपका दिन कैसा निकला था या आज आपका दिन कैसा निकला, स्ट्रेस के अंदर, कोई सेटिस्फैक्शन नहीं। खुशी कब मिलती है हमें? 1 मिनट की, 2 मिनट की, 3 मिनट की, 5 मिनट की। पूरा दिन एक इंसान 10 से लेकर 12 मिनट से ज़्यादा खुश नहीं रहता। पूरी की पूरी लाइफ सफरिंग के अंदर रहती है। बीमार हो गए हो तब पता होगा कि जो जो लोग 6-6 महीने पड़े होते हैं ना बेड पे, भाई उनको पता होता है क्या दुख होता है। ठीक है जी। मरने का डर, अभी तो बहुत सारे लोगों को इसलिए मरने का डर नहीं है क्योंकि मेजोरिटी ऑफ लोगों को ऐसा लगता है कि हम तो भैया जी कभी मरेंगे ही नहीं, हम तो इमोर्टल हैं। ये चीज़ अपने दिमाग के अंदर डालो कि अब कल भी निकल सकते हो। मरने का डर, बुढ़ापे का डर, कल आप भी बूढ़े होगे, कल मैं भी बूढ़ा होऊंगा। एक टाइम आएगा जब मैं भी बेड पे पड़ा हूंगा, आप भी बेड पे पड़े होगे। तो तब जब आपको चीज़ें रिग्रेट होंगी, तब आपको जो चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होंगी आप उन चीज़ों को नहीं कर पाओगे। उस चीज़ का गिल्ट, उस चीज़ का पेन आपके माइंड के अंदर जो होगा ना, तब हमें समझ लगेगा कि भाई सफरिंग इतनी ज़्यादा है लाइफ। अभी 30-35 साल की उम्र में ठीक है, कुछ लोगों को समझ लग जाता है, कुछ लोगों को लगता है नहीं ये कोई दिक्कत की बात नहीं है, पैसे हैं जी अपने पास। तो ये सारी चीज़ों को समझो कि लाइफ सफरिंग है। हर चीज़ के अंदर सफरिंग है। जो चाहते हो नहीं मिलता, सेटिस्फैक्शन ना के बराबर है। कल मैं अपने फ्रेंड को मिला हूँ, कल या परसों की बात है। मैं हर बार अपने लोगों को इसलिए जिक्र करता हूँ ताकि आप समझ पाओ। बंदा क्या कहता है कि यार, वही डॉक्टर की बात बता रहा हूँ कि भाई लाइफ में बिल्कुल सेटिस्फैक्शन नहीं है, खुश कैसे रहूँ मैं, मेरे को समझ ही नहीं लग रहा। भाई वो बंदा आज भी अगर चाहे तो 1-1.25 लाख, मैक्सिमम 1.5-2 लाख तक बना सकता है महीने का। डॉक्टर है, MBBS है। एंड मर्जी लोगों के साथ फिजिकल हो जाओ, जितने मर्जी आपको बीवी या घर वाला जितना मर्जी सुंदर स्मार्ट मिल जाए, दिमाग में एक बात रखना, खालीपन आपके अंदर तब भी हमेशा रहेगा। वो खालीपन कभी भी खत्म नहीं होगा। जितना मर्जी लोगों के साथ सेक्सुअल चीज़ें कर लो, जितना मर्जी पैसा कमा लो, जितना मर्जी जो कुछ करना है कर लो, कभी भी नहीं होगा। तो ये इसलिए मैं बोलता हूँ कि लाइफ फुल ऑफ सफरिंग है। पर क्या लाइफ सच में सफरिंग है? इसका आंसर भी मैं इसके सेकंड चीज़ के अंदर बताता हूँ। तो दूसरा जो पॉइंट है वो है कॉज ऑफ सफरिंग। सफरिंग होती क्यों है, पहले इस चीज़ को जानो। इसके अंदर बताया गया है बुद्धा ने कि मेन 2 सोर्सेज हैं सफरिंग के। पहला है इच्छा इंसान की। इंसान बस ये सोचता है कि मैं ये भी पालूं, मैं ऐसा भी कर लूं, मैं वैसा भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, लेकिन वो चीज़ होती नहीं है, तब सफरिंग क्रिएट होती है। उसके बाद दूसरी चीज़ वो है अटैचमेंट। चीज़ों से अटैच्ड हो जाना, लोगों से अटैच्ड हो जाना, जगह से अटैच हो जाना। ये 2-3 चीज़ों से जो अटैचमेंट होती है, हर किसी चीज़ से अटैचमेंट हो जाना, ये भी सफरिंग क्रिएट करता है। अब आपको थोड़ी सी बेसिक चीज़ बताता हूँ। डिज़ायर है, आपने इच्छा करी कि यार मैं आज सोचता हूँ ना कि मैं इस साल बाइक ले आता हूँ। आपके पास बाइक, आपके दिमाग में इच्छा आई, आपने उसके लिए काम करा, बाइक आपने ले ली। ठीक है, अब बाइक तो आपने ले ली, आपका तो ड्रीम था, आपने तो 1 साल मेहनत करी थी, बाइक तो आपके पास आ गया। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? इच्छा में प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ भी एक चीज़ को समझो, ट्विस्ट को।
इच्छा के पीछे भागना में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो इच्छा के बाद आपको खुशी मिलनी चाहिए, जॉयफुल होना चाहिए। खुशी भी एक सही वर्ड नहीं है, ठीक है जी। पता लगे आपने बाइक ले लिया 2 महीने के बाद फिर आप रो रहे हो कि यार मेरे को तो मज़ा नहीं आ रहा यार, वो दोस्त का तो बाइक ये वाला था, यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। मेनली जो जड़ है वो इच्छा ही है, एंड बहुत कम एंड बहुत रेयर लोग हैं जो इस चीज़ को मेंटेन कर पाते हैं कि ठीक है भाई मैं खुश हूँ, मैंने ये चीज़ पा ली, मैं खुश हूँ, पिछले 5 साल में मैंने पहले इस चीज़ को लिया था, मैं आज भी उस चीज़ को लेकर खुश हूँ। तो दूसरी चीज़ जो क्रिएट करती है सफरिंग वो है अटैचमेंट। मैंने पिछले 4-5 महीनों में एक हैबिट बदली है, ठीक है, जो मेरे अंदर बहुत गंदी हैबिट थी, वो है कि चीज़ें कलेक्ट करना। फ़ोन कवर को टूट लिया गया, बहुत अच्छा है, किसी ने दिया था फ़ोन कवर, रख लिया संभाल के, किसी ने कुछ पॉलीथीन दे दिया था, रख लिया संभाल के, किसी ने हेडफोन दे दिए थे, रख लिए संभाल के, ख़राब हो गए हैं लेकिन पड़े हुए हैं जी क्योंकि किसी ने दे रखे हैं। इन चीज़ों को फेंकना शुरू करो, ठीक है जी। परफ्यूम की बोतल है, बहुत अच्छी लग रही है, कांच की, रख ली संभाल के, अब नहीं भाई, अब मैं सिंपल, मेरा फंडा है कि ऑब्जेक्ट्स को सिर्फ यूज करो, फेंको। दूसरी अटैचमेंट होती है लोगों के साथ। याद रखो अटैचमेंट और प्यार के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। यहाँ पे मैं एक और फिलोसफी बताता हूँ, वो है कृष्ण जी की। कृष्णा भी बोलते हैं कि भाई अटैचमेंट मत रखो, इन्वॉल्वमेंट रखो। किसी चीज़ से जुड़ाव और किसी चीज़ में इन्वॉल्वमेंट रखना, दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अटैचमेंट क्या है, इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, इस टॉपिक के ऊपर फिर कभी फर्दर पूरी डिटेल के अंदर बात करेंगे। मान लो आप किसी से प्यार करते हो, कोई बंदा है, आपकी वाइफ हो सकती है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, मान लो वो दुख के अंदर चला गया। अटैचमेंट क्या है, वो बंदा दुखी है तो मुझे भी क्या होना पड़ेगा, दुखी, मैं भी दुखी हो गया हूँ। वो लो हो रहा है तो भाई मैं भी लो हो रहा हूँ, वो दुखी है तो मैं भी दुखी हो रहा हूँ, वो खुश है तो मैं भी खुश हो रहा हूँ। इन्वॉल्वमेंट क्या है कि सारा कुछ मैं करूंगा, उसके दुख में भी खड़ूंगा, उसके सुख में भी खड़ूंगा, जब वो बीमार होगा तब भी उसके साथ होऊंगा, लेकिन उसकी कोई भी चीज मेरे ऊपर इफेक्ट नहीं करेगी। वो दुखी है मैं स्टेबल हूं, वो खुश है मैं स्टेबल हूं, ठीक है जी, वो एक्साइटेड है मैं स्टेबल हूं। मैं अपने आप को स्टेबल रखूं। जब आपका दूसरे के चीजें आपके ऊपर काम नहीं करती उसको ही इन्वॉल्वमेंट बोलते हैं। जब दूसरों की चीजें आपके ऊपर प्रभाव डालती हैं उसको अटैचमेंट बोलते हैं। तीसरी है एंड ऑफ सफरिंग। आप सफरिंग को खत्म भी कर सकते हो। ह्यूमन लाइफ के अंदर आए हैं तो हम इस चीज को खत्म भी कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें बच्चों को पैदा ही नहीं करना चाहिए, इसकी भी बहुत बड़ी वीडियोस, बहुत टॉपिक्स हैं, एंड मेरे को 99% चीज़ें सही भी लगती हैं काफ़ी हद तक। 1% मेरे को लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ वो भी नहीं है। तो ये मैं टॉपिक इसलिए छेड़ रहा हूं क्योंकि भाई सफरिंग का एंड भी किया जा सकता है। एंटी नेटलिस्ट जो हैं वो सोचते हैं कि दुनिया सफरिंग है, बिल्कुल सफरिंग है भाई, मैं तो खुद एग्री करता हूं, लेकिन जो मैं सोल्यूशन दे रहा हूं ये भी पैराडॉक्सिकल है। इसका भी जो सोल्यूशन दे रहा हूं मैं, ये भी पैराडॉक्स है, मतलब कि होना ना के बराबर, इसकी संभावना ना के बराबर है। आप अपनी सफरिंग को खत्म भी कर सकते हो, लेकिन कैसे? ध्यान से, ठीक है, नाम जप करने से, अपने आप की अंदर की चीज़ों को बेटर करके, ठीक है जी। आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर सकते हो कि इसी लाइफ लाइन के अंदर आप अपनी सफरिंग को 110% ख़त्म कर सकते हो, जिसको आप मुक्ति मोक्ष निर्वाण कहते हैं। ये कोई जगह नहीं है, मैंने पहले। एंड मुक्ति मोक्ष लिबरेशन भी क्या है? फ्रीडम, हर चीज़ से फ्रीडम, भगवान तक से फ्रीडम, उसको बोलते हैं मुक्ति मोक्ष निर्वाण। हर चीज़ से फ्रीडम, शून्य, कुछ भी नहीं यहाँ पे। ये वर्ड भी बोलना बेकार रहेगा कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ है, मतलब हर चीज़ से फ्रीडम, वर्ड्स हो, फ्रिक्वेंसी हो, हर चीज़ से मुक्ति, उसको हम बोलते हैं लिबरेशन, ठीक है जी। तो फोर्थ चीज़ क्या है जो कि उन्होंने नोबल ट्रुथ्स के अंदर बताया है? कुछ ऐसे 8 चीज़ें हैं, अगर आप उनको कर लेते हो तो ये आपकी मुक्ति मोक्ष निर्वाण की तरफ आपको लेके जाएंगे, आपकी जो सफरिंग है इसको कम कर देंगे। बाकी वो 8 कौन कौन से हैं अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा, इस वीडियो के अंदर नहीं बताऊंगा क्योंकि हम कंटेंट बनाएंगे और मजाक कर रहा हूँ, एक्चुअल में वीडियो लंबी हो जाएगी, तो फिर इसीलिए जो 8 हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। जो बुद्धा ने बताए हैं 8 चीज़ें, ये कर लो, अब निर्वाण मुक्ति की तरफ जाओगे। तो बाकी ये थी वीडियो, बहुत बढ़िया लगी एंड मेरे को बनाने में बहुत मज़ा आया। इसको ज़्यादा सैड इमोशनल सीरियस नहीं होना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए माता सीता। एंड मत भूलना एलियंसवेयर के ऊपर जाना, www.alienswear.in, एंड प्रीमियम क्लोथिंग एंजॉय करो।
मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए माता सीता, और तो क्या ही बोलूँ मैं।